भी। आज जैसा वसीम का हुआ कल किसी और का भी हो सकता है, ये हम बोल दे देंगे। हमको बोलते हैं ना ब्लैकमेलिंग, हमने कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की है, हमने सच्चाई की है। और देख तो चंद दिनों में किस किस को हम ब्लैकमेल करेंगे। वो एडिटिंग की है, उसमें आवाज वो इसकी आवाज नहीं है। वो किसी मेरी नहीं है, मेरी खाली एक वीडियो है जिसमें वसीम बोल रहा है कि आ जाओ मेरे इधर क्वार्टर पे, मैंने बात करनी है, बस वही एक है और कोई नहीं। दूसरी सारी मेरी वीडियो वो बनाई है। जो चल रहा है वो बहुत बुरा चल रहा है। यहाँ पे एक लेडीज है, उसका अभी तो मेरे पास पूरा सबूत नहीं पहुंचा है। अब जैसे ही मेरे पास वो सबूत पहुंच जाएगा, कि सुनने में आया है कि वो लेडीजों को धंधे पर भी बेचती है। उसमें निजी फानी भाई साहब बोल रहे हैं कि डोडा में जी लेडीज ब्लैकमेलिंग कर रही है। अगर निजी फानी के पास कोई प्रूफ है हमारे लिए, तो मैं उसकी शुक्रगुजार रहूंगी अगर वो प्रूफ हमारे पास लाए और हमें वो सबूत दिखाए कि हमने किस बंदे को ब्लैकमेल किया और हमने किस बंदे को ब्लैकमेल यानी कि ब्लैकमेल। मेरी नहीं, वो फेक। मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो अपना टाइम तोड़ के हमारे पास आए इस वक्त और हमारी बात सुनने आए, यहाँ पे बात हमारी यहाँ पे रखने आए। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ये आप बेखूबी से जानते हो कि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक मसला हुआ था, तो वहाँ पे एक बंदे को पीटा भी गया था और उस बंदे ने बहुत गंदी हरकतें की थी। तो उसके मुताबिक हम इस वक्त आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो कोई जिद से कोई कुछ भी निकाल रहे हैं इस वक्त, ये इस वक्त वीडियो वायरल कर रहे हैं, उसको एडिट करके इस लड़की का उसमें वो यानी कि इसकी ऑडियो उसमें डालते हैं, कभी उसको क्या करते हैं। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज हम कोर्ट में गए, वहाँ से भी जज साहिबा ने ये मैसेज दिया है कि इस लड़की को कि आप एक बाइट दे दो कि अगर ये लोग बाज आते हैं ये वायरल करने से तो हुआ ठीक, नहीं तो फिर उनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो तो हमें नहीं पता कि उनके पास कैसे पहुंची, क्या हुआ, मगर जो भी इस वक्त अगर उन लोगों के पास वो पहुंच भी गई है, तो अगर वो किसी की भी आवाज इस वक्त उसमें वो एडिट कर रहे हैं तो नाम इसी का दे रहे हैं वो आगे। तो इससे अच्छा है कि हम यही मैसेज देते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आए और वो वीडियो वायरल करना बंद करें। वो मेरी नहीं, वो फेक है। मैंने जय साहिब को भी बोला है। एक दो वीडियो यानी कि एक दो वो है इसकी कि जो उसमें वो वसीम राजा एक में बोलता है इसको कि ये कब तक आएगी, क्या है वो है उसमें। बट जो दूसरी वो एडिटिंग की है उसमें आवाज वो इसकी आवाज नहीं है। वो मेरी नहीं है, मेरी खाली एक वीडियो है जिसमें वसीम बोल रहा है कि आ जाओ मेरे इधर क्वार्टर पे, मैंने बात करनी है, बस वही एक है और कोई नहीं। दूसरी सारी मेरी वीडियो वो बनाई है, फेक वीडियो बनाई है। मैंने जैसा आपको भी बोला था, उसने बोला कि आप बोल सकते हो उनको कि डिलीट करो, अगर नहीं करेंगे तो उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तो आपकी माध्यम से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट पहुंची है डोडा सिटी की है, उसमें बहुत सी औरतें हैं, बहुत से यानी कि जेंट्स हैं। मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने हरकतों से बाज आए और ये गलत काम छोड़ दें। कल वो मेरे पास एक लिस्ट पहुंची है कि यहाँ पे बहुत गंदी यानी कि बहुत बुरा हाल चल रहा है इस वक्त हमारे सिटी के अंदर। उसमें लेडीज़ें भी इन्वॉल्व हैं और जेंट्स भी इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि एक लेडीज़ है वो यानी कि अपनी औरतें इस वक्त हमारे मुसलमान की औरतें, हमारी कौम की औरतें वो गलत यानी कि नाजायज काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे डोडा में जो चल रहा है वो बहुत बुरा चल रहा है। यहाँ पे एक लेडीज है, उसका अभी तो मेरे पास पूरा सबूत नहीं पहुंचा है। अब जैसे ही मेरे पास वो सबूत पहुंच जाएगा, कि सुनने में आया है कि वो लेडीजों को धंधे पर भी बेचती है। मगर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ उस औरत को कि अपनी हरकतों से बाज आए और ये गलत हरकतें छोड़ दे, अगर नहीं तो उसका भी यही हशर होगा। कि रात को एक वो वीडियो मैंने देखी है उस पे यूट्यूब पे, उसमें निजी फानी भाई साहब बोल रहे हैं कि डोडा में जी लेडीज ब्लैकमेलिंग कर रही है। अगर निजी फानी के पास कोई
प्रूफ है हमारे लिए, तो मैं उसकी शुक्रगुजार रहूंगी अगर वो प्रूफ हमारे पास लाए और हमें वो सबूत दिखाए कि हमने किस बंदे को ब्लैकमेल किया और हमने किस बंदे को ब्लैकमेल यानी कि ब्लैकमेल किया, और उसके पास वो इंफॉर्मेशन अगर किसी ने दी है तो वो सबूत लेके हमारे पास आए। और उसने ये भी बोला है कि हमारे कौम में हमारे ये है वो हमारा वो है। मैं समझती हूँ कि हमारे कौम में ये क्या बोलते हैं बुरे काम हमारे कौम में अच्छा नहीं है, मगर जो हमारे यहाँ सिटी में आएंगे बुरा काम करेंगे उनके खिलाफ ये नहीं बोलेंगे, मगर जो नहीं करेंगे उनके खिलाफ ये आवाज उठाएंगे। 1 साल पहले यहाँ डोडा में एक बड़ा वो कांड हुआ था, जिस दिन वो यहाँ के डोडा की सिटी की औरतों ने वो वीडियो बनाई थी सुनियारों के, एक सुनियार था पंजाब का, उसके साथ उसके ऊपर इन्होंने उस वक्त नहीं बोला कि हमारी कौम की औरतें हैं ये नहीं जचती हैं जी गेट के बाहर, ये नहीं जचती हैं दरवाजे के अंदर। अगर कोई औरत अच्छा काम करेगी, अगर किसी को वो टाइम पे पकड़ती है बिना पर्दे के, उस पे उनको उस वक्त लगता है कि नहीं जी ये हमारे कौम के लिए अच्छा नहीं है। अरे उस वक्त कहाँ थे आप जिस वक्त बिल्कुल वो नंगे फोटो वो वीडियो बनाई थी उन सुनियारों के साथ? क्या उस वक्त ये नहीं वो एक्शन उठा सकते, ये बातें नहीं उठा सकते? अगर इतना ही है निजीब भाई को इतना ही शौक है अपने कौम को संभालना सुधारना, तो वो उन लेडीजों को पीछे पड़े जो लेडीज लड़कियों को धंधे पे भेज रहे हैं 2-2 हज़ार में रात के लिए, उन औरतों का पीछा करे और उन औरतों को सामने लाए। इस तरह से जल्दी पहुंच जाएगा मेरे पास। और सब लड़कों का यही होगा, जो का भी, लड़की हो लड़का हो, आज जैसा वसीम का हुआ कल किसी और का भी हो सकता है, ये हम बोल दे देंगे। हमको बोलते हैं ना ब्लैकमेलिंग, हमने कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की है, हमने सच्चाई की है। और देख तो चंद दिनों में किस किस को हम ब्लैकमेल करेंगे। मैं ये किसी के बहकावे में नहीं बोल रही हूँ या किसी के पार्टी के वर्कर्स नाते नहीं बोल रही हूँ, मैं ये नेशनल ह्यूमन राइट वुमेन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नाते में बोल रही हूँ कि मैं अपने सिटी को इदरीस फलाई ने सच मैसेज दिया था, सही मैसेज दिया था कि मैं बाहर स्टेट में जाता हूँ, वहां पे हमारे डोडा के लिए थूकते हैं कि आपके डोडा में ड्रग्स चरस जो भी नशा आपके डोडा में इस वक्त चल रहा है, इस वक्त हमारी लेडीज तक यहाँ पे ड्रग्स करती हैं, हमारे जो भी कोई काम है वो इस वक्त हमारे डोडा में ये चल रहा है, तो हम ये होने नहीं देंगे। चाहे हमें इसके लिए दिन रात क्यों ना एक करना पड़ेगा, मगर हमने सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करनी है।